एपिसोड की शुरुआत में जेंग सुबह उठकर जियान के रूम की तरफ जाती है और तब फेई उसके पास आती है और उसे सूप देती है ताकि उसका हैंगओवर उतर जाए। जेंग बोलता है अगर उसके पास एक्स्ट्रा है तो जियान को दे देगा। तब जियान बाहर आती है। जेंग उसे देख सूप की रेसिपी पूछने लगता है। फेई बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। जियान पूछती है इसे क्या हुआ है। जेंग बोलता है पता नहीं। फिर दोनों एक साथ घूमते हैं और बैम्बू स्पिनर से खेलने लगते हैं। जेंग जियान को स्पिन करके दिखाता है और उसे सिखाता भी है। तब वहाँ चुआन आ जाता है और उनसे पूछने लगता है वो क्या कर रहे हैं। जेंग और जियान घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि वो फिजिक्स मोशन की प्रैक्टिकल टेस्ट कर रहे थे। चुआन बोलता है तुम मेरे बिना स्टडी नहीं कर सकते हो, पर उसको पेट दर्द होने लगता है और चुआन वॉशरूम चला जाता है। जियान भी बोलती है उसे अब चलना चाहिए, सभी उठ गए होंगे। सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तब चुआन बोलता है किन और यिंगशी ने राफ्टिंग और बोटिंग बुक किया है। जियान एग टोस्ट करके लाती है बट वो जल गया था। जेंग उसे ही खाने लगता है। चुआन बोलता है वो कैसे खा सकता है ये गंदी चीज को। जेंग बोलता है ये अच्छी है। जियान स्माइल करती है। सब बीच में जाते हैं। जियांग और यिंगशी साथ में बोट पर जाते हैं। किन और जेंग एक साथ जाते हैं। चुआन डुआन से पूछने लगता है। डुआन बोलता है उसे पानी से डर लगता है, वो वॉक कर लेगा पर पानी में नहीं जाएगा। जाओ को भी साथ चलने को बोलता है पर जाओ चुआन को बोलती है उसे बोटिंग करनी है। फिर चुआन उसके साथ जाने लगता है और डुआन अकेला वॉक करने जाता है। जाओ चुआन से पूछती है अगर वो पानी में गिर गई तो क्या चुआन उसे बचाएगा। चुआन बोलता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो उससे नाराज होकर चली जाती है। जियान और यिंगशी साथ में बोटिंग कर रहे थे पर उनकी बोट पलटने वाली होती है और दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों फिर पानी में गिर जाते हैं। किन और जेंग भी पानी में कूदकर उनको बचाने जाते हैं। जेंग के नजदीक यिंगशी थी इसीलिए वो उसे किनारे पर लाता है और किन जियान को बाहर लाकर किन यिंगशी को सॉरी बोलता है क्योंकि उसने पहले उसे नहीं बचाया। यिंगशी बोलती है मुझे पता है तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। किन यिंगशी वापस चले जाते हैं। जेंग जियान को सॉरी बोलता है कि उसने पहले यिंगशी को हेल्प किया। जियान बोलती है उसे पता है वो उसके करीब थी इसीलिए सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। किन यिंगशी को वापस ले जा रहा होता है। किन उसकी उतनी फिक्र कर रहा है ये देखकर यिंगशी बहुत खुश हो जाती है। जाओ को पैर में लग गई थी। चुआन उसे बातें सुना रहा था वो कितनी क्लमजी है। जाओ से चला भी नहीं जा रहा था। फिर चुआन उसे उसके बैक में चढ़ने को बोलता है पर जाओ ने स्कर्ट पहनी थी इसीलिए चुआन उसे अपना शर्ट देता है और उसे उठा लेता है पर सारे रास्ते उसे बोलता है कि तुम कितनी हैवी हो, खाना कम खाया करो। जियान और जेंग जाओ के पास आते हैं। चुआन जियान को उसे मेडिसिन लगा देने को बोलता है। जियान बोलती है उनकी बस आने वाली है, उसने अभी तक पैकिंग नहीं किया है इसीलिए चुआन को ही जाओ का ध्यान रखना होगा। ये बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चुआन को ही जाओ को मेडिसिन लगानी पड़ती है। जियान और जेंग अपने फर्स्ट मूवी डेट पर गए होते हैं। जेंग उसे सडनली मूवी देखते हुए किस कर लेता है। जियान ब्लश कर रही थी फिर बोलने लगती है तुम्हें इसके लिए पहले मेरा परमिशन लेना चाहिए था। जेंग सॉरी बोलने लगता है। जियान बोलती है नेक्स्ट टाइम से उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर जेंग उसे वापस किस करता है। जियान बहुत लेट अपने रूम में आती है। किंचू उसे पूछने लगती है क्या वो डेट पर गई थी। जियान हाँ बोलती है और दोनों बहुत धीरे से बातें कर रहे थे। तभी फेई बहुत जोर से अपने चेयर को खींचने लगती है। किंचू उसे शोर करने से मना करती है पर फेई जोर जोर से बात करने लगती है। जियान लेट आती है और दोनों की वजह से उसकी नींद खराब हो गई थी। जियान बोलती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली बात करो, ऐसे रूड होने की क्या जरूरत है। फेई गुस्से में जियान को स्लैप कर देती है। फिर किंचू और यिंगशी जियान के पास आते हैं। यिंगशी बोलती है फेई जेंग को लाइक करती है इसीलिए वो जियान से जेलस फील करती है। जियान बोलती है उसमें मेरी क्या गलती है। यिंगशी बोलती है वो रूममेट है, वो जरूर इसका कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान अपना फेस देख रही थी। उसका फेस सूज गया था और तब उसके पेरेंट्स उसे वीडियो कॉल करते हैं। जियान की मॉम जियान के फेस मार्क देखकर डाउट करती हैं। फिर जियान बोलती है
उसके रूममेट ने उसे मारा है। उसकी मॉम जल्दी से उसे न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट करने के लिए बोलती है, पर जियान मना करती है। लेकिन फिर उसकी मॉम उसे फोर्सफुली बोलने लगती है। नेक्स्ट सीन में जियान को किंचू और जाओ से ऑफ करने आते हैं। जियान ने मास्क पहना हुआ था। जिंग और मेंग भी वहां आते हैं और जियान को जाते हुए देख जेंग को मैसेज करके सब बता देते हैं। जुआन सिंह मिलकर जियान को शिफ्ट होने में हेल्प करते हैं। मेंग जुआन को कुछ खिलाने ले जाता है। जिंग जियान से बोलता है अगर वो जेंग से गुस्सा है तो वो उसकी हेल्प करेगा शॉट करने में, पर जियान मना करने लगती है। तभी वहाँ जेंग आता है और जियान के फेस से मास्क हटाता है और उससे पूछता है उसको किसने मारा है और क्यों मारा है। जियान ये सब खुद संभाल लेगी ऐसा बोलती है और अब उसके पास एक प्राइवेट प्लेस है, इसीलिए वो और ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जुआन को देखते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा फीवर होता है। डुआन और हुई हॉस्पिटल लेकर जाते हैं उसे। जाओ को जब ये पता चलता है वो जुआन से मिलने जाती है। जुआन तब सो रहा था। जाओ उसकी बहुत केयर करती है और एक स्नूपी उसके बेड के पास रखकर चली जाती है। यिंगशी किन से बोलती है जुआन को फीवर है और उनका फाइनल कंपटीशन भी आ गया है। किन को इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है, क्या अभी भी वो जियान को जिता देगा। किन कुछ रिप्लाई नहीं करता है। यिंगशी गुस्से में वहां से चली जाती है। यिंगशी जुआन से मिलने आती है और उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है। जुआन तभी सोकर उठता है और उसे लगता है स्नूपी भी यिंगशी ही उसके लिए लेकर आई है। यिंगशी उसे कंपटीशन के बारे में बोलती है। जुआन बोलता है वो जल्दी से रिकवर हो जाएगा। यिंगशी उसे फिर बाय बोलकर चली जाती है। जुआन स्नूपी देखकर स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जेंग जियान की न्यू फ्लैट में आता है। फ्लैट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जेंग जियान को गैस लीक और कैसे विंडो को क्लोज करके रखना है। जेंग अपना काम कर रहा होता है। वो पार्ट टाइम प्रोग्रामिंग जॉब कर रहा था। जेंग जियान को रेस्ट करने को बोलती है। वो बाद में डोर लॉक करके चला जाएगा। जियान उसकी बात मान जाती है। सुबह उठकर उसे जेंग का कॉल आता है। उसने अपना पेन ड्राइव जियान के घर में ही छोड़ दिया था। जियान प्रोफेसर सी के पास जाती है और उन्हें पेन ड्राइव देती है। प्रोफेसर सी फिर उससे बातें करने लगते हैं और जेंग की वर्क की बहुत तारीफ करते हैं और जियान को कॉन्टेक्स्ट की प्रिपरेशन करने के लिए बोलते हैं, जिसके लिए जियान हाँ बोलती है। प्रोफेसर सी बोलते हैं जेंग का कंप्यूटर खराब है, वो उसे अच्छे से काम भी नहीं कर पाता है। उन्होंने उसे न्यू देने का प्रॉमिस भी किया था पर जेंग ने नहीं लिया। जियान कुछ सोचती है। डुआन हुई से जाओ और चुआन के बारे में पूछने लगते हैं। हुई उसे स्कूल की स्टोरी बोलता है जब चुआन ने जाओ को लेटर दिया था। डुआन बोलता है जाओ बहुत अच्छी है पर चुआन बेवकूफ है जो उसे इग्नोर करता है। तभी वहाँ जेंग आता है और वो जियान के साथ टेक्स्ट पर बातें करने लगता है और उन पर ध्यान नहीं देता है। डुआन और हुई उसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। जेंग बिना ध्यान दिए आंसर दे रहा था। फिर वो पूछते हैं कि जियान के साथ रिलेशनशिप में कितने स्टेप आगे गया है। जेंग बोलता है अभी तो सिर्फ किस हुआ है और वो दोनों हंसने लगते हैं। जेंग उन्हें चुप कराने लगता है बट दोनों उसे टीज करते हैं। चुआन खाना खा रहा था। वहाँ जाओ उसके लिए खाना लेकर आती है पर चुआन उसे बोलता है ये सब बहुत अनहाइजेनिक है, ये सब मैं नहीं खा सकता। फिर जाओ उसे स्नूपी के बारे में पूछने लगती है। चुआन बोलता है हाँ मुझे वो बहुत अच्छा लगा। जाओ ब्लश करने लगती है। जाओ चुआन के प्लेट से कुछ खाने को लेती है पर चुआन उसे अनहाइजेनिक बोलता है। जाओ गुस्सा होकर जाने लगती है। फिर डुआन वहाँ आता है। डुआन चुआन से पूछता है वो जाओ से इतनी रूडली बात क्यों करता है। चुआन बोलता है वो स्कूल टाइम से मेरे पीछे पड़ी है, मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डुआन उससे उसके टाइप पूछता है। तभी वहाँ यिंगशी आती है। चुआन उसके पास चला जाता है और बोलने लगता है अब वो ठीक है और जल्दी ही कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन ले रहा है और उसकी गिफ्ट की वजह से ही वो जल्दी ठीक हो गया। यिंगशी स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। फिर चुआन डुआन से बोलता है वही उसके टाइप है और उसके पीछे जाने लगता है। डुआन बोलता है इसे लगता है ये यिंगशी को पटा लेगा। फिर रात को जाओ चुआन को मिलने को बोलती है। चुआन बोलता है वो वॉक कर रहा है। जाओ उसके पास आती है। चुआन जाओ की ड्रेस को देखकर बोलता है तुम इतने कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस क्यों पहनती हो, पर जाओ को लगा ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है। चुआन उसे इग्नोर करता है और बोलता है
आज मून बहुत ब्यूटीफुल है। जाओ ब्लश करने लगती है और चुआन को देखने लगती है। चुआन उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट डे जाओ जियान से बोलती है चुआन ने उसे लव कन्फेस किया है। जियान उसे वापस क्रॉस चेक करने को बोलती है। जाओ बोलती है उसने उसे स्नूपी गिफ्ट किया है और चुआन को वो बहुत ज्यादा पसंद आया और कल चुआन ने मून ब्यूटीफुल ये बोला और नॉवल में राइटर अपने लव को ऐसे ही कन्फेस करते हैं। जियान बोलती है स्कूल में याद है ना, वो लिटरेचर में अच्छा नहीं है, पर जाओ बहुत कॉन्फिडेंट होती है। फिर जियान चुआन के पास जाती है और स्नूपी के बारे में पूछती है। चुआन बोलता है तुम सबको उससे क्या मतलब है। जियान बोलती है तुम जो भी करो उससे हर्ट मत करना। ये बोलकर जियान वहाँ से चली जाती है। चुआन बोलता है ये सबको यिंगशी ने मुझे गिफ्ट दिया, इसके पीछे क्यों पड़े हैं। तब चुआन को जियान की मॉम का कॉल आता है और वो चुआन को जियान के फ्लैट में जाने को बोलती है। जियान के घर में जेंग आया होता है। उसने कुक किया होता है जियान के लिए। जियान जेंग को एक न्यू लैपटॉप गिफ्ट करती है, पर जेंग उसे लेने से मना कर देता है। जियान बोलती है ये उसने अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदा है, जेंग उसे फ्यूचर में वापस कर दे। जेंग फिर भी लेने से मना करता है। जियान बोलती है वो उसे बाहर फेंक देगी। फिर जेंग मानता है और एक लेटर लिखता है। जियान उसे रीड करती है। उसमें लिखा था जेंग लैपटॉप ले रहा है, वो फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ ही चुका देगा और जियान से शादी करके उसको हमेशा खुश रखेगा। जियान ये रीड करके इमोशनल हो जाती है। जियान जेंग को किस करती है। तभी डोर पे नॉक होती है। चुआन जियान को डोर खोलने को बोलता है। जियान और जेंग घबरा जाते हैं। उसके बाद जियान जेंग को छुपने को बोलती है और जल्दी से जेंग की चीजें छुपाने लगती है। जेंग के शूज को अपने शूज कैबिनेट में रख देती है। जियान डोर ओपन करती है। चुआन जल्दी से घर के अंदर चला जाता है और वहाँ पर जेंग के शूज देखकर पूछता है ये बॉयज के शूज यहाँ क्या कर रहे हैं। जियान बोलती है ये सीनियर हेल्प करने आए थे, तब छोड़कर चले गए थे। चुआन बोलता है तुम झूठ बोल रही हो ना। चुआन सारे रूम्स और बालकनी चेक करता है, पर वहाँ कोई नहीं होता है। जियान के रूम में जाता है, वहाँ भी कोई नहीं होता है। चुआन जियान को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। चुआन के जाने के बाद जियान जेंग को ढूंढने लगती है। जेंग खिड़की के बाहर छुपा होता है। जेंग बाहर आता है और बोलता है हम लीगली डेट कर रहे हैं, फिर भी छुप के रहना होगा। जियान बोलती है उसे सिर्फ उसकी मॉम का टेंशन है। फिर वो जेंग को जाने को बोल देती है। फिर हम देखते हैं कि किम के पास 2 लेटर होता है जो उसने और जियान ने विश किया था कैफे में। वो जियान का लेटर लिखता है जिसमें उसने लिखा था उसे भी किम, जिसे वो अपना भाई मानती है, उसकी तरह यूनिवर्सिटी जाना है। किम का मूड ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट डे यिंगशी किम को कस्टम बॉल का पोस्टर दिखाती है और उससे डांस पार्टनर के बारे में पूछती है। किम बोलता है वो भी जियान से पूछेगा। यिंगशी का मूड ऑफ हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलती है। जियान और जेंग प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। तब वहाँ किन आता है जियान के लिए बॉल ड्रेस लेकर। जियान उसे मना करती है कि वो बॉल ड्रेस में अच्छी नहीं लगेगी। तब सेन बाहर से चिल्लाकर जेंग को बोलने लगती है। जेंग जियान को बोलता है वो सेन से लास्ट एक बार बात करना चाहता है। जियान उन्हें देखने लगती है। तभी किन जियान को बोलता है वो ये ड्रेस लेकर आया है और एक बार वो किन को एक भाई की तरह ना देखकर एक मैन की तरह ट्रीट करे और वो जियान को बहुत लाइक करता है। वो उसका वेट करेगा। जेंग शेन को बोलता है वो और जियान रिलेशनशिप में है, तो सेन उसे परेशान ना करे। जेंग जियान को आकर सब बोलता है। जियान बोलती है वो किन को उसे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोल पाई है। जेंग को बुरा लगता है और वो चला जाता है। जियान चुआन को कॉल करती है और फिर वो पूछता है उसका एक फ्रेंड को एक लड़की को डांस पार्टनर के लिए अप्रोच करना है। जियान बोलती है वो एक नेकलेस देखकर भी अप्रोच कर सकता है। चुआन ये सुनकर कॉल कट कर देता है। जियान फिर जाओ को बोलती है शायद चुआन उसे नेकलेस गिफ्ट करने वाला है। ये सुनकर जाओ बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो जल्दी से चुआन के लिए गिफ्ट लेने का सोचती है। वो क्ले से एक रैबिट बनाती है। तब वहाँ डुआन आता है और जाओ को एक फ्लावर देकर उसके साथ बॉल में चलने के लिए बोलता है। जाओ उसे मना करके बोलती है चुआन के लिए वो ये रैबिट बना रही है, वो चुआन के साथ ही वहाँ जाएगी। डुआन फिर से एक बार सोचने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जाओ अपना गिफ्ट लेकर जियान और किंचू को क्लास में दिखाती है।
वो तीनों बातें कर रहे थे उनको देख के फेई बहुत जेलस और इरिटेट हो रही थी। वो जाओ से चिल्लाकर बोलती है वो चुप हो जाए, उसकी वजह से फेई स्टडी नहीं कर पा रही है। किंचू बोलती है ये क्लासरूम उन सबका है तो वो उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती है। अगर उसे प्रॉब्लम है वो कहीं और चली जाए। फेई कुछ रिप्लाई नहीं दे पाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम चुआन को देखते हैं जो कि एक स्नूपी पेंडेंट लेकर यिंगशी के पास जाता है। उसकी डांस पार्टनर बनने के लिए उसे अप्रोच करता है। यिंगशी को भी ये बहुत क्यूट लगता है और वो चुआन को यस बॉल देती है। बॉल के टाइम किन जियान से मिलने आती है। जियान किन को ड्रेस वापस कर देती है और बोलती है वो जेंग को लाइक करती है और वो दोनों रिलेशनशिप में है। किन सिर्फ उसके भाई जैसा है। किन जियान से पूछता है क्या उसका कोई चांस है। जियान बोलती है वो जेंग के होते हुए किसी और को हाँ नहीं बोल सकती है तो उसका कोई चांस नहीं है। किन उसे वही लेटर देता है। जियान उसे रीड करती है और लेटर वापस कर देती है, फिर वहाँ से चली जाती है। बॉल के टाइम पर चुआन यिंगशी का वेट कर रहा होता है तो वहाँ जाओ उसके पास आती है और उसे अपना गिफ्ट देती है। चुआन उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है ये कितना अजीब बना है। तभी वहाँ यिंगशी आती है। जाओ उसके गले में पेंडेंट देखती है और जाओ को समझ आता है चुआन ने उसके लिए नहीं बल्कि यिंगशी के लिए गिफ्ट लिया था। यिंगशी चुआन को बोलती है वो चाहे तो जाओ के साथ जा सकता है पर चुआन बोलता है उसे यिंगशी के साथ ही जाना है। जाओ का दिल टूट जाता है और चुआन यिंगशी को ले जाने लगता है। तभी उसका हाथ लगकर जाओ का रैबिट टूट जाता है। चुआन बोलता है ये एक गंदा सा रैबिट ही तो है। जाओ उस पर गुस्सा होकर उसे बात करने को मना करती है। तभी टुआन जाओ को नील डाउन होकर उसकी डांस पार्टनर बनने को बोलता है। जाओ उसका हाथ पकड़ लेती है। चुआन शॉक्ड होता है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। डुआन जाओ वहाँ से चले जाते हैं। यिंगशी चुआन से नेकलेस के बारे में पूछने लगती है। चुआन बोलता है यिंगशी ने उसे स्नूपी डॉल दिया था ना। यिंगशी मना करती है और बोलती है उसने चुआन को ऐसा कोई भी गिफ्ट नहीं दिया है। फिर चुआन को रियलाइज होता है कि उस दिन जाओ उसके पास आई थी और उसने ही वो स्नूपी उसे दिया था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।